सुनो दोस्तों, प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को छोड़कर नहीं जाना रे, इस वीडियो को छोड़कर नहीं जाना रे। हेलो दोस्तों, हिंदी से अंग्रेजी क्लास में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यूज ऑफ कैन एंड शुड के बारे में देखेंगे। और अंग्रेजी बोलने में दोस्तों ये कैन और शुड का ज़्यादा यूज होता है। दोस्तों, बहुत ही आपको इस वीडियो में आसान स्ट्रक्चर बताऊंगा कैन और शुड का। अगर आप उसको नेगेटिव बनाना चाहते हैं या एफर्मेटिव बनाना चाहते हैं या इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे, तुरंत आप बना सकते हैं। अगर स्ट्रक्चर आपको बता दूंगा तो तुरंत आप कोई भी हिंदी सेंटेंस दिया हुआ रहेगा, हिंदी वाक्य दिया हुआ रहेगा तो उसको आप आसानी से अंग्रेजी में कन्वर्ट कर सकते हैं, अंग्रेजी में लिख सकते हैं। दोस्तों, आज यही बताएंगे इस वीडियो में। दोस्तों, शुरू करने से पहले अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑल में रखिएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों देखिए, इसका स्ट्रक्चर जो होता है ये सब्जेक्ट रहेगा। सब्जेक्ट के बाद आप प्रयोग कर दीजिए कैन या शुड का। उसके बाद वर्ब वन लिखिए या वर्ब लिखिए, बात सेम है। तो सर बताइए हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये जो कैन है ये कैन का प्रयोग करना होगा कि शुड का प्रयोग करना होगा, कैसे जानेंगे? अरे भाई, आप टेंशन मत लीजिए, आप खाली वीडियो को भागी छोड़कर भागिए मत, वीडियो को छोड़कर भागिए मत, वीडियो में बने रहे। आपको जरूर हम बताएंगे कि शुड का प्रयोग कब करना है और कैन का प्रयोग कब करना है। टेंशन मत लीजिए, आप वीडियो में बने रहे। देखिए दोस्तों, ये कैन और शुड का जो सेंस होता है, ये कैन तभी प्रयोग कीजिएगा जब सकना हो, क्या हो, सकना हो। और शुड का प्रयोग तभी कीजिएगा जब चाहिए हो। अगर कोई भी वाक्य के अंत में सकना हो, मैं पढ़ सकता हूं, मैं लिख सकता हूं, मैं दौड़ सकता हूं, मैं खा सकता हूं, मैं जा सकता हूं, तो लगा दीजिएगा कैन का, तो लगा दीजिएगा कैन को। और जब चाहिए हो लास्ट में, कोई भी हिंदी वाक्य के अंत में चाहिए हो, मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे जाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मुझे नचना चाहिए, मुझे खेलना चाहिए, तब ऐसे स्थिति में दोस्तों शुड का प्रयोग कर दीजिएगा। जब सकना रहे तो लगाइएगा कैन और जब चाहिए रहे तो लगाइएगा शुड। देखिए कितना आसान है। देखिए, जब स्ट्रक्चर आपको पता देंगे तो तुरंत आप किसी भी हिंदी वाक्य का अंग्रेजी में सेंटेंस तुरंत बना सकते हैं। देखिए, तो सब्जेक्ट के बाद कैन या शुड लगाइएगा, उसके बाद वर्ब वन कीजिएगा। ओके, चलिए आपको एग्जाम्पल की तरफ पर बताते हैं। जैसे देखिए, मैं खेल सकता हूं। देखिए, मैं खेल सकता हूं। दोस्तों, हम क्या बोले आपको कि अगर कोई भी हिंदी वाक्य के अंत में सकता है, सकती है, सकना रहे तो आप लगा दीजिए कैन। और अगर कोई भी हिंदी वाक्य के अंत में चाहिए रहे तो लगा दीजिए शुड, लगा दीजिए शुड। तो दोस्तों यहां देखिए, सकता है इसलिए सकता हूं है, इसलिए आपको लगाना है कैन। तो दोस्तों मैं मतलब होता है आई कैन प्ले, मैं दौड़ सकता हूं। तो क्या होगा, आई कैन रन, मैं खा सकता हूं तो लगा दीजिए आई कैन ईट, मैं खेल सकता हूं आई कैन प्ले, मैं दौड़ सकता हूं आई कैन रन, मैं पढ़ सकता हूं आई कैन रीड, मैं लिख सकता हूं आई कैन राइट। देखिए कितना आसान है। देखिए, तो दोस्तों जैसे वह नाच सकती है, तो दोस्तों वह मतलब होता है ही, लेकिन लास्ट सेंस देखिए क्या है, सकती है मतलब स्त्रीलिंग है दोस्तों। तो ही का प्रयोग तभी करना जब पुरुष जाति का रहे और सी का प्रयोग तभी करना जब स्त्री जाति का रहे। तो दोस्तों यहाँ देखिए स्त्रीलिंग हो जा रहा है, इसलिए यहाँ लगाइए सी। उसके बाद शक्ति है मतलब लगाइए कैन, और डांस का मतलब नचना होता है
मतलब नाच रहा है, मतलब वह नाच सकती है, नाच रहा है, डांसिंग। तो दोस्तों देखिए, वह नाच सकती है, शी कैन डांस, शी कैन डांस। दोस्तों कुछ लोग ये कर देते हैं कि सकता शक्ति रहने से भी वो वह रहने से ही लगा देते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है, सेंस को समझना है कि वो स्त्री जाति का है कि पुरुष जाति का है। ओके, अगर स्त्री जाति का रहता है तो आपको हरदम सी का प्रयोग करना है, अगर पुरुष जाति का रहता है तो आपको ही का प्रयोग करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए फिर आपको बताते हैं कि ये वाला शुड अगर रहेगा, ये चाहिए रहेगा, तो शुड का प्रयोग कैसे करेंगे, शुड का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे। चलिए देखिए दोस्तों, जैसे देखिए मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, तो क्या होगा देखिए, मुझे मतलब आई और लास्ट में चाहिए है, तो चाहिए है तो सकना मतलब कैन मत लगाइएगा, सेकना रहेगा तभी सकता रहेगा, या सकना रहेगा तभी आप कैन प्रयोग कीजिएगा। ओके, नहीं तो कोई बच्चा ऐसा कर देता है, कैन का प्रयोग कर देते हैं, चाहिए रहता है और कैन लगा देते हैं, ऐसा नहीं कीजिएगा। ओके, लास्ट में चाहिए है तो चाहिए को कहते हैं शुड, तो यहाँ आई शुड कर दीजिएगा, आई शुड, और पढ़ना मतलब होता है रीड, तो मुझे पढ़ना चाहिए, आई शुड रीड, मुझे लिखना चाहिए, आई शुड राइट, मुझे खेलना चाहिए, आई शुड प्ले, मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो, मुझे खाना चाहिए, आई शुड ईट। देखिए बहुत सारा आप एग्जाम्पल अपने से ले सकते हैं। तो ये वाला कैन और शुड वाला, अगर चाहिए का एग्जाम्पल लीजिएगा तो शुड का प्रयोग कर दीजिएगा, अगर सकता वाला लीजिएगा तो कैन का प्रयोग कर दीजिए, इसमें क्या बड़ी बात है। ओके, चलिए तो अभी हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है आपको तो कैसे बनाएंगे, अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो कैसे बनाएंगे, और एफर्मेटिव दोस्तों यही वाला है। तो सर बताइए कि एफर्मेटिव सेंटेंस हम लोग कैसे पहचानेंगे। दोस्तों देखिए, जब किसी सेंटेंस में नॉट का प्रयोग ना हो, जब किसी सेंटेंस में नॉट का प्रयोग ना हो दोस्तों, तो उसे ही बोलते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, और जिस सेंटेंस में नॉट का प्रयोग हो उसे बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तब सारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है प्रश्नसूचक वाक्य, यानी जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क्स क्वेश्चंस। ओके, चलिए देखिए, तो दोस्तों ये वाला आपका एफर्मेटिव सेंटेंस है। तो बोलेंगे कैसे, क्योंकि इस सेंटेंस में नॉट का प्रयोग नहीं है, अगर नॉट का प्रयोग होता तो हम लोग उसको नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। देखिए, तो यहाँ देखिए इसको क्या बनाना है, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो नेगेटिव सेंटेंस जब बनाइएगा तो क्या करना है, देखिए स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस कैन या शुड का प्रयोग कीजिएगा, अगर सकता रहेगा तो कैन का प्रयोग कीजिएगा, अगर चाहिए रहेगा तो शुड का प्रयोग कीजिएगा। उसके बाद नेगेटिव बनाने के लिए आप नॉट का प्रयोग कर दीजिएगा, या नो का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद वर्ब 1 रहेगा, यही आपका होता है स्ट्रक्चर। आप उसको अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं, आईएनटी मतलब समझ जाना कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप उसको बनाना चाहते हैं तो देखिए क्या करना पड़ेगा, जो कैन या शुड रहता है दोस्तों, तो कैन या शुड जो रहता है उसको आप पहले लाइए, कैन या शुड को आप पहले लाइए। उसके बाद क्या बचेगा, देखिए सब्जेक्ट बचेगा, सब्जेक्ट के बाद क्या बचेगा, देखिए वर्ब 1, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, क्योंकि जब भी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का निर्माण करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तभी आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना पड़ेगा। दोस्तों आपको कैन या शुड तो आप ला दिए और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं तो आपका वो सेंटेंस गलत होगा, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कभी भी नहीं होगा। एक्सुअली वर्ब या हेल्पिंग वर्ब पहले लाने के बाद, यानी सब्जेक्ट के पहले आपको जरूर हेल्पिंग वर्ब रखना है, और सब्जेक्ट के पहले अगर कैन शुड रहता है और सब्जेक्ट रहता है, उसके वर्ब 1 रहता है, और लास्ट में आपको जरूर क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, क्वेश्चन मार्क, मतलब सब्जेक्ट के पहले आपको एक्सुअली वर्ब रखना है, हेल्पिंग वर्ब रखना है सब्जेक्ट के पहले। ओके, होने से ही आपका हो जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लेकिन एक बात का याद रखना होगा आपको कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर ही लगाना है, जरूर ही लगाना है। अगर ये सब कर देते हैं, सब्जेक्ट के पहले आप एक्चुअली वर्ब ला देते हैं और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं, तो ये वाला आपका बिल्कुल टोइंग यानी गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आप ये ध्यान रखिएगा
कि जब भी आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लाया जाता है, या एक्चुअली वर्ब भी बोला जाता है हेल्पिंग वर्ब को ही। तो एक्चुअली वर्ब लाने के बाद सब्जेक्ट रहेगा, मतलब सब्जेक्ट के पहले आपका हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके बाद जो अदर वर्ड्स रहेगा उसके अंत में आपको क्या करना है, इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना है। ओके, चलिए इसके बाद आपको बहुत सारा उदाहरण बताऊंगा इस वीडियो में, बहुत सारा एग्जाम्पल लेके आ रहे हैं। चलिए हाँ दोस्तों, उदाहरण रेडी है, देखिए तैयार है। मैं दौड़ सकता हूँ, तुम पढ़ सकते हो, हम लोग यह कर सकते हैं, सीता खेल सकती है, मैं लिख सकती हूँ, हम लोगों को जाना चाहिए, आपको काम करना चाहिए, सोहन को खेलना चाहिए। ओके, उसके बाद देखिए आपको मदद करनी चाहिए, वह पढ़ सकती है। ओके, देखिए तो इसको आप कैसे बनाएंगे अंग्रेजी में दोस्तों, आपको स्ट्रक्चर तो हम बता दिए आपको। चलिए जैसे देखिए, हाँ देखिए सकता है तो लगाना है आपको कैन, अगर चाहिए है तो लगाना है शुड। तो देखिए मैं दौड़ सकता हूं तो दोस्तों क्या होगा, आई कैन रन। तुम पढ़ सकते हो तो क्या होगा, यू कैन रीड। उसके बाद देखिए हम लोग यह कर सकते हैं, मतलब वी कैन डू दिस। उसके बाद देखिए सीता खेल सकती है तो सीता कैन प्ले। मैं लिख सकती हूं तो आई कैन राइट। उसके बाद देखिए हम लोगों को जाना चाहिए, लास्ट में चाहिए है दोस्तों, तो वी शुड गो, आपको काम करना चाहिए, यू शुड वर्क। सोहन को खेलना चाहिए तो सोहन शुड प्ले, आपको मदद करनी चाहिए, यू शुड हेल्प, वह पढ़ सकती है दोस्तों, सी कैन रीड। देखिए सी कैन रीड। तो दोस्तों आप समझ गया होंगे, अगर चाहिए या सकते वाला रहता है या सकता वाला रहता है तो आप उसको आसानी से हिंदी से अंग्रेजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी आपको ये बताऊंगा कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहे या नेगेटिव सेंटेंस रहे तो आप कैसे उसको बनाएंगे। चलिए और एग्जाम्पल आपको बताता हूं। अब दोस्तों देखिए उदाहरण मौजूद है। दोस्तों देखिए पहला नंबर देखिए, तुम दौड़ सकते हो, तुम नहीं दौड़ सकते हो। क्या तुम दौड़ सकते हो, वह सुन सकता है, वह नहीं सुन सकता है। क्या वह सुन सकता है। राम पढ़ सकता है, राम नहीं पढ़ सकता है। क्या राम पढ़ सकता है। मुझे जाना चाहिए, मुझे नहीं जाना चाहिए। क्या मुझे जाना चाहिए। दोस्तों देखिए जो हम तीन ठो सेंटेंस बताइए, एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये तीनों का दिया गया है। मतलब सबसे पहला नंबर में जो है तुम दौड़ सकते हो, ये है एफर्मेटिव सेंटेंस। तुम नहीं दौड़ सकते हो, ये है नेगेटिव सेंटेंस। और क्या तुम दौड़ सकते हो, ये है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सर कैसे पहचानेंगे कि एफर्मेटिव सेंटेंस है कि नेगेटिव सेंटेंस है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अरे भाई टेंशन मत लो, देखो फिर से आपको बता दे रहे हैं, पहले भी बताया गया है फिर भी आपको बता दे रहे। देखिए तुम दौड़ सकते हो, एफर्मेटिव सेंटेंस उसे बोलिएगा जिस सेंटेंस में नॉट का प्रयोग नहीं किया जा रहेगा। अगर नॉट का प्रयोग दोस्तों रहता है तो उसको नेगेटिव सेंटेंस बोला जाएगा, एफर्मेटिव सेंटेंस नहीं बोला जाएगा। तो जिस सेंटेंस में नॉट का प्रयोग ना हो उसे बोलते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस, जिस सेंटेंस में नॉट का प्रयोग हो उसे बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नसूचक वाक्य, यानी जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाएगा उसे बोलते हैं प्रश्नसूचक वाक्य यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके चलिए तो दोस्तों देखिए, तुम दौड़ सकते हो तो क्या होगा, यू कैन रन होगा। फिर देखिए तुम नहीं दौड़ सकते हो तो दोस्तों नहीं का मतलब स्ट्रक्चर आपको बता दिए कि सब्जेक्ट के बाद कैन शुड लगाने के बाद आपको नॉट का प्रयोग करना है। लेकिन दोस्तों आपको ये चीज आपको ध्यान देना है कि जब भी आप कैन का प्रयोग कीजिएगा तो कैन को नॉट के साथ सटा कर लिखिएगा। ठीक है, कभी भी आप नॉट को और कैन को दूर दूर में मतलब हटा हटा कर नहीं लिखिएगा। ये नियम है, ये ट्रांसलेशन का नियम है कि जब भी आप कैन का प्रयोग कीजिएगा तो कैन को नोट के साथ सटा कर लिखिएगा। ठीक है, जैसे देखिए तुम नहीं दौड़ सकते हो तो दोस्तों तुम नहीं दौड़ सकते हो तो क्या होगा बोलिए,
यू कैन नॉट रन। मेरा बोलने का ये मतलब है कि जो कैन और नॉट है इसको कैन और नॉट यानी थोड़ा हटाकर नहीं लिखिएगा, इसको सटाकर लिखिएगा, ठीक है। ये आपको नोट कर लीजिएगा, ये आप नोट कर लीजिएगा कि आप जब भी कैन के साथ नॉट का प्रयोग कीजिएगा तो उसको सटाकर लिखिएगा, हटाकर नहीं लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या तुम दौड़ सकते हो, तो सबसे पहले कैन को लाना है, उसके बाद यू, उसके बाद रन, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाइए। कैन यू रन, क्या तुम दौड़ सकते हो। देखिए वो सुन सकता है तो क्या होगा, ही कैन हियर, HEAR हियर। वो नहीं सुन सकता है तो क्या होगा, ही कैन नॉट हियर। फिर क्या वो सुन सकता है तो कैन ही हियर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे राम पढ़ सकता है तो क्या होगा, राम कैन रीड। फिर राम नहीं पढ़ सकता है तो राम कैन नॉट रीड, कैन नॉट रीड। उसके बाद देखिए क्या राम पढ़ सकता है तो कैन राम रीड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो, आई शुड गो। मुझे नहीं जाना चाहिए तो आई शुड नॉट गो, आई शुड नॉट गो। क्या मुझे जाना चाहिए तो शुड आई गो, शुड आई गो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छा लगा है ये वीडियो, और कैन और शुड का यूज आप जान चुके हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा है या अच्छा लगा है तो आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑल में रखिएगा। इस प्रकार हम वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो अगर ये सब थोड़ा बहुत सीखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।